बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9-10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के तमाम सवालों को समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, आप सेट की प्लेलिस्ट में से पहली वीडियो से वीडियो नंबर 9 पावर सेट की वीडियो तक लाजमी देखें। वहां हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम आइडियाज को डिस्कस किया है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये तमाम सवालात इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लिखा है यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों हमने इस्तेमाल करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी हमने इन सेट्स को टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखना है। अभी कौन सी फॉर्म में ये लिखे हुए हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो अब हम सबसे पहला सवाल देखते हैं। लिखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। एक ऐसा सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसके नंबर 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले पॉजिटिव इंटीजर का सेट। z प्लस इसका सिंबल है और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। इनमें से हमने कौन से नंबर का सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर से? जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। 2 से बड़े 3 4 5 और 6 से छोटे, तो हम 6 को भी शामिल नहीं कर सकते, 2 को भी शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 3 4 5 ये नंबर्स होंगे। तो टेबुलर फॉर्म अगर मैं इनकी लिखूं तो कौन से नंबर का सेट बनेगा? 3 4 5। इसी तरह इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं रैशनल नंबर वाली वीडियो में। इसको अगर मैं लिखूंगा, क्या तरीकेकार है? सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करते हैं। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आप यूज करना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये वेरिएबल सेट में मौजूद तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये लिखा है x इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स। अगर ये इन नंबर्स का सेट है तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? x इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं x पॉजिटिव इंटीजर से जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो इस x का तो ये मतलब है। इसके बाद हम ये पाइप सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल को पाइप कहते हैं, वही PIPE, लेकिन सेट थ्योरी में इसका नाम है सच डैट। अब आगे हम रिलेशन को बताएंगे। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसको हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अगर आपको इनइक्वालिटी पढ़नी नहीं आती तो यहाँ अच्छी तरह से समझ लें कि इसको हमने किस तरह से रीड करना है। ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है, इसकी जहाँ टिप होती है उस पोजीशन वाले एलिमेंट को हम लेस देन कहते हैं, और जहाँ इसकी फेस ओपनिंग होती है, जैसे इस सिंबल के यहाँ x लिखा हुआ है, तो उसको हम ग्रेटर देन कहेंगे। यानी इस तरह अगर मैं पढ़ूंगा राइट से लेफ्ट इस इनइक्वालिटी सिंबल को देखते हुए, तो x बड़ा है 2 से या 2 छोटा है x से। अब अगर इस सिंबल को मैं देखूं तो ये यहाँ पे टिप x की तरफ है, इसके हिसाब से x छोटा है 6 से या 6 बड़ा है x से। तो x वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो यहाँ x एक नंबर नहीं है, बल्कि वो तमाम नंबर्स जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। लेकिन इसका ताल्लुक किस सेट से है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम ये सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब है एंड, और x ताल्लुक रखता है बिलोंग्स टू। इस एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग्स टू। x ताल्लुक रखता है पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर के सेट से ही लेने हैं। लेस देन 20, 20 से छोटे होंगे। तो 1 से लेके 19 तक 20 से छोटे नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। लेकिन साथ में एक और कंडीशन आगे लगाई हुई है, डेट आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होते हो। तो 1 से 19 तक कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं? सेट बी, वो नंबर है 5, 10 और 15। 1 5 से डिवाइड नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 होता है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। और ये 20 से छोटा भी है। इसी तरह 6 7 8 9 नहीं होते, 10 होता है, हमने यहाँ 10 लिख दिया। इसी तरह आगे के कोई नंबर्स नहीं होते, 15 हमने लिख दिया। और 16 17 18 19 भी नहीं होते, तो वो हमने नहीं लिखे। और 20 से वैसे ही हमने छोटे लेने हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी वेरिएबल हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ अब मैं y असाइन कर देता हूँ। y इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 20 से छोटे होंगे और 5 से डिवाइड होते होंगे, सच डेट हम चाहें तो ये कंडीशन पहले भी लिख सकते हैं और रिलेशन बाद में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मैं चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ ताकि हम थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करके देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज मुमकिन है। y बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर एंड अब रिलेशन लिखते हैं। यहाँ हम नंबर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही लिख दें, वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। वरना हम लिख सकते हैं कि y इज लेस देन 20। तो यहाँ हमने सेट की 3 कंडीशंस में से 2 लिख दी हैं। जैसे सेट पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक रखेगा तो हमने लिख दिया कि वो जो नंबर्स हैं y वो पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक रखेंगे तो ये वाला सेट होगा, और y 20 से छोटा भी होगा तो इस सेट से ताल्लुक तो रखेगा लेकिन 20 से छोटा भी होगा, यानी 1 से लेके 19 तक नंबर होंगे। अब हमने इसमें तीसरी कंडीशन भी लगानी है कि हमने सारे 1 से लेके 19 तक नंबर नहीं लेने हैं, वो नंबर्स लेने हैं 1 से 19 के दरमियान जो 5 से डिवाइड भी होते हों। तो यहाँ तीसरी कंडीशन भी लगेगी। तो एक दफा फिर हम एंड का निशान लगाएंगे। एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, और अगर कोई तीसरी कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ट्रू कर दी हमने कि y इंटीजर से ताल्लुक रखेगा और y 20 से छोटा भी होगा और y 5 से डिवाइड भी होना चाहिए, सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं। तो 1 से 19 तक के नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं वो लेने हैं। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, मैं पैरेंथेसिस में लिख देता हूँ, बगैर पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ कि y 1 से 19 तक तो नंबर हो गए, यहाँ तक जब हमने कंडीशन को लिख दिया इंटीजर से भी ताल्लुक रखते हैं और 1 से 19 तक भी नंबर हैं, लेकिन उन 1 से 19 में भी कौन से नंबर लेने हैं जो 5 से डिवाइड होते हों। इसको हम लिखेंगे y mod 5 इक्वल टू 0। ये भी मैं आपको समझाता हूँ इससे क्या मकसद है। इसका मतलब है कि 1 से 19 तक जो नंबर हैं y, उनको आप 5 से डिवाइड करें। जिस जिस नंबर में रिमाइंडर 0 आएगा सिर्फ वही नंबर लेने हैं। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 8, 1 से 19 में से एक नंबर है ये, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा डिवाइजर है, और ये हमारे 1 से लेके 19 तक के नंबर हैं। तो उनमें से एक नंबर मैंने ले लिया, 8 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको मैं चेक करूँ, 5 1 5 और ये रिमाइंडर है, ये 3 बचा। ये वाला नंबर हमने नहीं लेना। कौन सा नंबर लेना है, जब रिमाइंडर क्या बराबर आना चाहिए, 0 के। अगर इस 8 की जगह मैं 5 ले लूंगा, अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो पहला नंबर तो क्या आ गया, 5। तो एक नंबर 5 आ गया, जैसे हम यहाँ टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं। दूसरा नंबर आ जाएगा 10। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ, अब y की जगह मैंने 10 ले लिया, तब भी ये 5 2 10, तब भी ये रिमाइंडर 0 बचेगा। तो दूसरा नंबर 10 आ जाएगा और तीसरा 15 आ जाएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 0 के अलावा होगा, वो हमने नहीं लेना, सिर्फ हमने 0 रिमाइंडर वाला लेना है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई वो तमाम नंबर्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। बाद में हमने मजीद पाबंद कर दिया और उसमें y सिर्फ हमने लेने हैं जो 20 से छोटे होंगे, यानी 1 से 19 तक 20 से छोटे नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर में। फिर हमने मजीद पाबंद कर दिया और y वो नंबर्स होंगे 1 से 19 तक जो आप 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा, सिर्फ वो नंबर ले, सारे नहीं लेने। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं कि y is the set of all positive integers such that y belongs to the positive integers and y is less than 20 that are divisible by 5। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी फैंसी फॉर्म में है, इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर सी को अगर देखूं तो लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बिल्कुल इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स चेंज नहीं होंगे, इसीलिए मैं इसके आगे ही n लिख रहा हूँ। तो एक ऐसा सेट नेचुरल नंबर में से जो 4 और 12 के दरमियान के नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर से 4 to 12 के दरमियान के कौन से नंबर हैं, 5 6 7 8 9 10 11, यानी 4 और 12 के दरमियान के नंबर्स लेने हैं। तो वो 5 से लेके 11 तक होते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। मैं t ले लेता हूँ। t इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट t इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। यही वाली सेम एक्सप्लेनेशन है, लेकिन साथ साथ हमें बताना पड़ेगा कि t ताल्लुक रखता है नेचुरल नंबर के सेट से। यहाँ हमने एंड के सिंबल के बजाय सेमीकोलन लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बात है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कभी भी कोई भी फॉर्म आए तो आपको अंदाजा रहे कि ये अलहदा फॉर्म नहीं है बल्कि एक ही फॉर्म है, इसको किस तरह रीड करना है। अब हम सेट डी की बात करते हैं। ये है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। पहले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स हम जानते हैं वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकें और किसी नंबर से डिवाइड ना होते हो। 1 को हम नहीं लेते, 2 से लेते हैं, 2 अपने ही पार्ट से डिवाइड होता है, 3 5 7 11 13। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं हम। सेट इज सेट ऑफ
first 6 prime numbers such that z belongs to the prime numbers कि z prime number से ताल्लुक रखेगा और z is greater than and equal to 2 less than and equal to 13 यानी वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर के सेट से जो 2 से बड़े भी होंगे और बराबर भी होंगे और 13 से छोटे भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो 2 के बराबर भी होंगे, नीचे इक्वालिटी का निशान लगा हुआ है। z वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से बड़े भी हैं और बराबर भी हैं और 13 से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। तो इसी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।